गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। आज का सेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस का करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसमें कौन सी एचवी यूज होती हैं, किस प्रकार के यूसेज उसमें होते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसके संबंध में देखो आज अपने कार्य कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस हम यहाँ पे अपनी टेंस का नाम लिख देते हैं। इसका हिंदी अगर बात करें कि ये हो जाएगा निरंतर, यानी लगातार रहेगा बंदा। ये जो वर्ब जो है वो निरंतर रहेगी, तो निरंतर वर्तमान काल इसको हम कहेंगे। अगर पहचान की बात करें, यानी हिंदी हमारे हिंदी भाषा है और हिंदी में बहुत सारी बातें करते हैं हम, तो पहचान देखिए, हिंदी वाक्य जो होते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि इस टेंस की पहचान करवाते हैं। तो ये बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, बहुत से ऐसे टेंस होंगे जिसमें मैं ये कहूँगा रहा था, रही थी, यानी रहा रही का नहीं है, आपको ये है देखना है। रही है यानी लास्ट में है, तो निश्चित रूप से ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। फिर हम एक प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, उसमें भी है होगा, लेकिन उस समय टाइम दिया होगा। अगली बात पढ़ लेते हैं। देखो, हम इस टेंस में टेम्परेरी एक्शंस अस्थायी कार्यकलाप के जारी होने को बताया जाता है। अर्थात समय, कार्य के निरंतर रहने का समय नहीं दिया जाता है। तो ये बात भी क्लियर हो जाए कि यहाँ पे ऐसे समय नहीं दिया जाता है, केवल टेम्परेरी एक्शन होता है कि मैं इस समय ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं उस पल ये, यानी इस पल जो है वो खाना खा रहा हूँ। तो एक टेम्परेरी जो है एक्शंस का जारी रहना यहाँ पे होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह से ऐसा कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से, यानी ऐसा समय नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे ये पहचान होगी। इसके बाद बात करते हैं अपने इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो, इस टेंस की स्ट्रक्चर क्या है। देखो, इसकी स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस वर्ब की फिफ्थ कहूं। अगर नहीं समझते हो तो मैं यहां पे अलग से निकाल के दे देता हूं, आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। कहने का मतलब ये कर्ता है, ये सहायक क्रियाएं हैं, ये सहायक क्रिया, और यहां पे मुख्य क्रिया है और आगे है कर्म।
ऐसा यहाँ पे है। अब बात कर लेते हैं कि इज किसके साथ आएगा, एम और आर किसके साथ आएंगे। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप जानते ही हो। मैं यहां पे ऐसे कहूं कि इज का प्रयोग एक वचन करता मैं लिख देता हूं ही, सी, इट, वह सिंगुलर थर्ड पर्सन। जैसे हरि, मोहन, रेणु, ऐसे नाम होते हैं। के साथ किया जाता है। ये हो गया जी इज का प्रयोग। तो याद रख लीजिए सारे स्टूडेंट कि इज का प्रयोग किनके साथ होगा। इज का प्रयोग जो है वो एक वचन करता है उनके साथ होगा। अगली बात कर लेता हूं मैं एम की। एम का प्रयोग आई के साथ, किसके साथ, आई के साथ किया जाता है। तो इस वाला तो सीखना आसान है बहुत ज़्यादा कि जहां आई दिखेगा ना तभी एम लगाना, तब तक एम की छुट्टी है। यानी एम सिंगुलर वाले, इसमें इज वाले में आपको देखना पड़ेगा राम है कि कौ है कि क्या है, रेणुका है कि और कोई है, जो भी आपको एक सिंगुलर नाउन देखना पड़ेगा तब इज लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे तो एम का प्रयोग जब आई दिखे तभी यूज करना है बस। अच्छा, आर का प्रयोग जो है बहुवचन करता। कौन से करता, बहुवचन करता। और बहुवचन करता कौन से होंगे, जिनमें वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, दे हो जाएगा तथा कोई ऐसा भी प्लूरल नाउन हो के साथ किया जाता है। अब ये बात क्लियर हो गई ना कि किनके साथ क्या है किया जाता है। ये बात भी होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या प्रयोग होगा, आईएनजी होगा। जैसे मैं ये कहूं कि मोनू खाना पका रही है, भोजन पका रही है। अब इस सेंटेंस में अंत में क्या आया, रही है, और कोई ऐसा समय नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से समझो कि समय अगर ये दिया ना, सुबह से पका रही है, 2 घंटे से या 3 दिन से या 2 महीने से, ऐसा होता तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर नहीं यूज होता। अब सीधी बात है, मोनू सब्जेक्ट है, खाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और पका रही है वो वर्ब है। जब इसको बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मोनू, और उसके बाद में यहाँ पे मोनू कितना वचन है, एक वचन है। तो यहाँ पे एक वचन होने के लिए प्रयोग किसका होगा, इज का। ऐसा नहीं करेंगे तीनों का ही प्रयोग कर दे, तीनों हेल्पिंग वर्ब का, इज का प्रयोग हो जाएगा। फिर आपको लेना होगा वर्ब के साथ आईएनजी, यानी ये पका रही है, पकाने को कुक कहते हैं, और कुक के लिए यहाँ पे ऐसे कुक लिख करके आपको क्या लगानी है, आईएनजी। मोनू इज कुकिंग, और आगे क्या लिखना है, भोजन के लिए फूड हो जाएगा। तो ये देखो इस टाइप से आपको सेंटेंस बना रहे हैं। अब मोनू खाना पका रही है, मोनू गाना गा रही है, मोनू नाच रही है, मोनू टीवी देख रही है, यानी जो भी क्रियाएं कर रही है इज का प्रयोग होगा, और इस तरह से ही सेंटेंस बनते जाएंगे। आप ऐसे कोई 10 सेंटेंस अपनी कॉपी में बनाएं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो मैं स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव वाली यूज कर लेता हूं। यहां पे नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होगी,
यानी हम बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस अगर हो तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? तो देखिए वो स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट होगी, उसके साथ आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे। तो अब की बार जो है वो ईजेएमआर के साथ में क्या यूज हो रहा है? नोट यूज हो रहा है यहां पर। तो ये वाला कार्य आप करोगे। यानी जैसे मैं हिंदी में वाक्य लिखूं, कमल बाजार नहीं जा रहा है, कमल बाजार नहीं जा रहा है। कमल कितना वचन हुआ? एक वचन नहीं, और एक वचन है तो लगेगा क्या? इज। अब देखो जा रहा है का तो गो के साथ में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। लेकिन नहीं जा रहा है इसका मतलब हमें क्या जोड़ना होगा? सहायक क्रिया के बाद में नॉट। कमल इज नॉट, बाद में क्या लिख दोगे? गोइंग। और जाने की बात हो रही है कहाँ की? मार्केट की, तो आप लिख दोगे टू मार्केट। ऐसे ये सेंटेंस हो जाएगा। तो अब कमल बाजार नहीं जा रहा है, इस तरह से लिखो। जैसे मैं ये लिखूं वर्षा नहीं हो रही है, यानी उस समय की बात हो रही है, टेम्परेरी एक्शन है यहां पे। ऐसे कोई भी बात दी कि वर्षा नहीं हो रही, यानी इस समय वर्षा नहीं हो रही है, इसका मतलब वर्षा होती रहती है, वर्षा नहीं हो रही है। तो यहां देखो ऐसे लिखना होता है, इट इज नॉट रेनिंग। ये सेंटेंस बन गया। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। ये सेंटेंस देखना, ये तो नहीं पढ़ रहे हैं तो नुकसान हो रहा है। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। वाक्य बनाने हैं ऐसे कि नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। वाक्य बनाना है कि वे नहीं पढ़ रहे हैं। वे के लिए आप देखो, ये वे क्या है? सब्जेक्ट है। अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट है। नहीं नॉट है। और पढ़ रहे क्या है? वर्ब है। तो देखो हम लेंगे वे को क्या बोलोगे? दे। फिर यहाँ पे दे के साथ में यूज करेंगे क्या? इज को यूज करेंगे या एम को? नहीं, हमें बहुवचन वाले समय आर यूज करना है। फिर क्या लगाना है? नॉट लगाना है। और पढ़ने को रीड कहते हैं, और उसके साथ में आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग। दे आर नॉट रीडिंग। और क्या नहीं पढ़ रहे हैं? इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आपको यूज करना है। तो स्टूडेंट ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में अपने आगे वाले स्ट्रक्चर लेते हैं। आगे हो जाएगा इंट्रोगेटिव। चलो इंट्रोगेटिव वाला भी करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे सरल करोगे? तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? देखो उसकी स्ट्रक्चर होगी इज, एम, आर अब की बार पहले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वाला चिन्ह लगेगा। यहाँ पे मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। तो यहां पे मैं बात लिख दूं, वाक्य प्रश्नवाचक होने पर इज, एम, आर सहायक क्रिया, सहायक क्रियाओं वाक्य के प्रारंभ में रखी जाती हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि जब वाक्य प्रश्नवाचक होगा
तो ये सारी क्रियाएं वाक्य के शुरुआत में आ, देखो यहाँ शुरू में आ गई। जैसे बहुत से ऐसे लग रहे ना कि क्या तुम टीवी देख रही हो, और करते क्या है देखो, ऐसे पूछा है क्या तुम टीवी देख रही हो, तो इस सेंटेंस को कैसे सरल करोगे? तुम आया तो तुम को हम क्या कहेंगे? यू कहेंगे। यू के लिए इज आइया, इज, एम, आर, इनमें से कौन सा यूज होगा? वो शुरुआत में आ जाएगा, आर। और यहां पे देखो आर यूज हो गया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? तुम, आर यू। फिर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देखना, देखने को वॉच, यहाँ पे टीवी देखने को क्या कहोगे? वॉच। वॉच के साथ क्या लग जाएगा? वॉचिंग। आर यू वॉचिंग टीवी? ऐसे आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाना है। और आगे कौन सा चिन्ह लगा देना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। क्या तुम खाना पका रही हो? क्या तुम गाना गा रही हो? ऐसे सेंटेंस हैं। ये इस प्रकार के क्रियाकलाप है जो लोग देख करके बाद में जानबूझ करके पूछते हैं। क्या तुम कपड़े धो रही हो? एक्चुअली वो दिख रहा होता है क्या कर रहा है, पर इन सेंटेंस को बनाना है हमें। कैसे बनाते हैं देखो, क्या वह बाजार जा रही है? तो इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे? अब की बार वह आया ना, जा रही है, ये रही हिंदी से पता चल जाता है कि वो स्त्री है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? सी। और सी के लिए यूज क्या करोगे? इज। इज सी गोइंग टू मार्केट? ऐसे आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हो। अच्छा, सेंटेंस ऐसे हो, क्या मैं हंस रहा हूं? ये तो खुद पर ही हो गया, पर एम का यूज होगा उस समय। क्या मैं खाना खा रहा हूं? क्या मैं टीवी देख रहा हूं? तो ये ऐसे उस समय एम का प्रयोग होता है। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? तो मैं जानता हूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, फिर भी पूछ रहा हूं। देखो, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? अब देखो, मैं के लिए यहां पे ये सब्जेक्ट है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने को टीच कहेंगे आप, यानी ये जो वर्ब है। अब आपको क्या करना है कि सहायक क्रिया यहां पे लानी है, तो यहां पे मैं को आप आई बोलोगे, तो अब इज भी नहीं लगेगा और आर भी नहीं लगेगा। यहां पे क्या लगाओगे? एम लगाओगे और लिखोगे एम आई टीचिंग इंग्लिश। ऐसे यहां पे ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये हो गया स्टूडेंट, इस तरह से आप काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट WH वर्ड वाला भी टाइप देखो। WH वर्ड से अगर शुरू होता है तो आपको शुरू में WH वर्ड रखना होगा, फिर इज, एम, आर रखना होगा, फिर सब्जेक्ट रखना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और ये वाला चिन्ह। जैसे वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, तो यहां पे वे के लिए क्या जाएगा? दे। लेकिन क्या कर रहे हैं, क्या का मतलब यहां पे व्हाट से है, यहां पे हो जाएगा व्हाट। और वे के लिए सहायक क्रिया कौन सी यूज होगी? आर। देखो हमने ले लिया WH वर्ड में व्हाट ले लिया यहाँ पे, फिर इज, एम, आर में से एक लेंगे, क्या ले लिया हमने? आर। फिर सब्जेक्ट में क्या लोगे? दे। फिर हमें वर्ब लेनी है, वर्ब यहाँ पे डू, उसके साथ में जोड़ेंगे आईएनजी, तब हो गए कर रहे हैं। और आगे इस तरह से चिन्ह लगा दोगे, व्हाट आर दे डूइंग,
वे क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे अगर होता है तो यहाँ पे तुम क्यों बात कर रही हो, वाई यू टॉकिंग, ऐसे ऐसे सेंटेंस बनते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट ये जो था वो कार्य आपको करना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे जो सेंटेंस हैं वो बता देता हूं कि इनका यूज क्यों होता है, यूसेज और बता देते हैं अपने। तो स्टूडेंट कुछ ऐसे यूसेज जो हैं वो अपने और देख लेते हैं। यूसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो निश्चित रूप से ऐसे कार्यकलाप जो अस्थायी कार्यकलाप होते हैं उनके बारे में चर्चा करता है। देखो सबसे पहले लिखा हमने टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शंस इन द प्रेजेंट, यानी इसमें आपको पता चल रहा है कि वर्तमान में अस्थायी कार्यकलाप की अभिव्यक्ति के लिए। अभी ये मैंने शुरुआत में भी लिख दिया था ये पंक्ति, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कोई अस्थायी कार्यकलाप है और अस्थायी कार्यकलाप के लिए जो एडवर्बियल यूज होते हैं, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ऐसे ऐसे जो वर्ड होते हैं, यूँ कहें कि नाउ, टुडे, दीज डेज, दीज डेज हो चाहे ऐसे नाइट हो, कोई भी हो, पर ऐसा जो कुछ एडवर्बियल्स यूज होते हैं, अस्थायी जो कार्यकलाप होते हैं कि मैं इस समय ये कर रहा हूँ, इसका मतलब थोड़ी देर बाद में ये काम नहीं कर रहा है, तो ये इस समय की बात होती है। जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग, सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कार्य लगातार नहीं चल सकता। जैसे ही मास्टर जी क्लास में आएंगे तो ये कार्य नहीं हो रहा है, तो ये कार्य अस्थायी कार्यकलाप के लिए है। जैसे एट दिस टाइम आई एम स्पीकिंग, इस समय मैं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब आप चुप रहो, इस समय मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे टेम्पररी एक्शंस के लिए है। इंडिया इज फेसिंग कोरोना प्रॉब्लम दीज डेज, इन दिनों भारत जो है वो कोरोना की इस समस्या से जूझ रहा है। फेसिंग यानी उसका सामना कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा ये यहाँ दिया ना, तो ये लगातार यानी एक टेम्पररी है, स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है ये एक्शन। कोरोना है तो थोड़े समय के लिए है, ऐसा यहाँ पे यानी जो भी अस्थायी कार्यकलाप के लिए यहाँ ऐसा वर्ब यूज होता है। तो दिख रहा है ना, इंडिया एक वचन है तो इज यूज हो रहा है, फिर आईएनजी लगा हुआ है, ऐसे ही आई के साथ एम यूज हो रहा है। स्टूडेंट्स हैं तो बहुवचन के लिए आर यूज हो रहा है, और यहाँ पे सिटिंग, टॉकिंग, ये आपको दिख रहा है। फिर कह रहा है टू एक्सप्रेस एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम, ये भी उस समय भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होता है जब भी हम कोई क्या करते हैं, बोलने के वक्त जारी रहने वाले कार्यकलाप, बोलने के वक्त जारी रहने वाले कार्यकलाप, यानी हम किसी से बात भी कर रहे होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए हैं और सामने वाला ऐसे पूछ लेता जनरली क्या कर रहे हो, तो उस समय कि मैं बर्तन धो रही हूँ, ये कर रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ, मैं इस समय टीवी देख रही हूँ। तो अपने बात करते किसी व्यक्ति से जो भी बात कर रहे होते हैं उस समय बात करने वाले समय यानी बोलने के वक्त जारी रहने वाले कार्य भी इसी टेंस के होंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई हैंडकरचीफ, अभी मुझे बाजार जाना है, तुम सारे घर के सारे काम काज कर लेना, और ये इधर उधर भागते दौड़ते ऐसे बातें, यानी सामने वाले से बात करती जा रही है और इधर उधर दूसरा एक एक्शन कर रही है, और वो एक्शन है जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई हैंडकरचीफ, मैं अपना रुमाल ढूंढ रही हूँ। ऐसे बोलते कि मम्मी तुम क्या कर रही हो, बाजार क्यों नहीं जा रही हो, तुम गई नहीं अभी तक, तो वह ऐसा एक बात करते समय अपनी बातों में उस कार्य को भी बता देगी कि आई एम लुकिंग फॉर माई हैंडकरचीफ। आई एम वॉशिंग प्लेट्स, आई कांट डू दैट, अभी जब भी कोई बात हो रही है तुम एक बार इधर आओ, क्या कर रहे हो, ये सब, तो उस समय ये करेगी आई एम वॉशिंग प्लेट्स, मैं प्लेट धो रही हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। तो बात के दौरान जो काम हो रहे होते हैं, एक्शंस हो रहे हैं, जनरली हम किसी से कहते हैं कि तुम इस समय क्या कर रहे हो, तो वह कहता है या कहती है पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, तो उसमें यही टेंस लगेगा। फिर है टू एक्सप्रेस परसिस्टेंट एक्शन, एक परसिस्टेंट एक्शंस भी है। परसिस्टेंट एक्शंस का मतलब है, परसिस्टेंट का मतलब होता है नियमित, लगातार, तो कोई लगातार ऐसा काम करता है उसके लिए भी यही इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। कहने का मतलब मैं ऐसे बताऊं आपको, जैसे सी इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस,
वह हमेशा ही बकवास करती है। तो ऐसे सेंटेंस में कि वह बकवास कर रही है, वह हमेशा ही बकवास करती है या कर रही है, तो यहाँ जो है वो टॉकिंग यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। जैसे शी इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, वह लड़की हमेशा ही सवाल करती रहती है, वह हमेशा ही सवाल करती रहती है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे कार्य हैं कुछ जो लगातार चलने वाले कार्यकलाप की अभिव्यक्ति कर रहा है। वह हमेशा ही देरी से आता है, देरी से आ रहा है, वह हमेशा ही ऐसा करता है। यानी इस वाले जो परसिस्टेंट वाले में जो प्रयोग होगा वो किसका यूज होगा? ऑलवेज का यूज होगा। जैसे वह देर तक सोता रहता है, यानी ऐसे लगातार चलने वाले कार्यकलाप की अभिव्यक्ति के लिए भी ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से आपको कार्य करना है। ओके, थैंक यू।